नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन। दिल्ली एम्स में 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भी दुख जताया। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। आज बैठक होनी है। अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनके अंतिम संस्कार की पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से किया है। जो तमाम कार्य आज होने वाले थे, सरकारी कार्यक्रमों की अगर बात करें, उन्हें रद्द किया गया है। और 11 बजे आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के प्रधानमंत्री वो रह चुकी हैं और दिल्ली एम्स में 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर शोक की लहर है। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने दुख व्यक्त किया। तमाम दिग्गजों के द्वारा यहां पर शोक व्यक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल ने दुख जताया है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है। साथ ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यहां पर दुख व्यक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक रहेगा। इसके तहत 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक सरकारी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। साथ ही सरकारी या आधिकारिक स्तर पर कोई मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार का यह आदेश भिजवाया है, जिसके आधार पर जीएडी ने आदेश जारी किया है। 7 दिन का यहां पर शोक रहेगा। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक शोक। सरकारी कार्यालयों में झंडा आधा झुका रहेगा। सरकारी या आधिकारिक मनोरंजन कार्य नहीं होंगे इन 7 दिनों में। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। और उनके निधन के बाद लगातार दिग्गजों के द्वारा दुख प्रकट किया जा रहा है। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन दिल्ली एम्स में जिन्होंने अंतिम सांस ली, 92 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। Very sad for the country and very sad for the Congress party. Manmohan Singh ji's life throughout he demonstrates like one of the best statesmen of this country and one of the best administrators of this country. Basically, those who transform the life of the common people of the country through various schemes like Manrega. बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग मीटिंग्स में साथ होते थे। जब वो राजस्थान की 2018 की स्क्रीनिंग हो रही थी, सीईसी हो रही थी, तो उस सीईसी में डॉक्टर साहब आते थे। तो पार्टी की मीटिंग्स में कई बार ऐसा हुआ कि उनके साथ वहाँ बैठने का मौका मिला। डिनर भी सोनिया जी के आवास पर हुआ, सोनिया जी ने डिनर किया, उसमें थे। तो मैं जाकर बैठ गया उनके पास। तो ऐसे ही उन्होंने रिगार्ड किया जैसे कि किसी बहुत बड़े आदमी के साथ बैठे हों, और लाड से और प्यार से मैंने उनसे कई सवाल पूछे, उनसे काफ़ी बातें की।
तो हर सवाल का जवाब दिया और बहुत ही सादगी उनकी ज़िंदगी में थी। हमें एहसास नहीं होता था कि हम कितने बड़े और कितने काबिल इंसान के पास बैठे हैं, और जो उनका योगदान है वो तो देश याद करेगा ही, कर ही रहा है। और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मैंने उनके साथ पल गुजारे हैं वो यादगार रहे। सर देखिए अभी गया था, अभी पक्का नहीं है प्रोग्राम। उनकी एक बिटिया हैं जो बाहर से आ रही हैं, शायद वो दोपहर या शाम तक आएंगी और उसके बाद ही तय करेंगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, अब तो हो सकता है अंतिम राइट्स जो हैं वो कल हों, लेकिन अभी अंदर थोड़ा सा इंतज़ाम चल रहा है। शायद क्योंकि बरसात के कारण थोड़ा डिले हो गया है, हो सकता है 9-10 बजे तक के बाद जो है पब्लिक के दर्शन के लिए अंदर परमिशन दें। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। नहीं रही आर्थिक सुधार की नायक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह की बेटी देर रात अमेरिका से लौटेगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही हैं। अमेरिका से उनको आना है, राजघाट के पास मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होना है। तो वहीं मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी है। आज होने वाले सभी कार्यक्रम यहां पर रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही हैं। तमाम दिग्गजों के द्वारा यहां पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, जो अमेरिका से लौटेगी। ऐसे में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं।
व्यक्त की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर उन्होंने शोक जताया। और अधिक जानकारी लेंगे, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। योगेश जी, क्योंकि 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है, सभी को दुख है। और अगर बात करें कांग्रेस के दिग्गजों की, वो भी यहाँ पर शोक व्यक्त कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी शोक व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई पार्टी की बात नहीं है, ये है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके कार्यकाल की बात करें, क्योंकि आप खुद इस अच्छे से समझते हैं, तो उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो उनका कार्यकाल कैसा रहा, और अब क्योंकि दुख यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। और देखिए, अगर योगेश से बात करें उनके बेटे की, अमेरिका में अभी वो है, तो ऐसे में उनका भी इंतजार यहाँ पर हो रहा है, जिसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा। देखिए, ये अंतिम संस्कार का वक्त होता है, तमाम परिजन एक साथ होते हैं, उस वक्त ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को अलग सिरे से देखना होगा। उन्होंने जो देश को दिया, उस योगदान को वाकई में ना तो भुलाया जा सकता है, और ना ही उनके जैसे योगदान को यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि उनके विजन को आगे बढ़ाया जाए। मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के सांसद रहे, निर्विरोध उनका निर्वाचन राजस्थान से हुआ था, और जब निर्विरोध निर्वाचन की बात आई थी, अशोक गहलोत उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, और विपक्ष क्योंकि उम्मीदवार खड़ा कर सकता था, बीजेपी के तमाम दिग्गज उम्मीदवार खड़ा कर सकते थे, सुंदरा राजे, राजेंद्र राठौड़ सरी के नेताओं ने ऐसा सोचा भी होगा। लेकिन मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व के सामने आने के बाद विपक्ष ने भी अशोक गहलोत की पहल को माना, और ये बड़ी जीत उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रही कि उन्होंने मनमोहन सिंह का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इसका एक ही कारण था कि मनमोहन सिंह घोर राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थे, उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो उस दौर में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, यहाँ तक कि महाशक्ति अमेरिका भी उस समय हालात वहां भी प्रतिकूल थे, तो ऐसे में मनमोहन सिंह ने ही भारत को एक नई ताजगी दी, और आर्थिक उदारीकरण का जो दौर था उसने आर्थिक मंदी को दूर करने का काम किया। और क्योंकि उसका कारण था कि बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी, जो मंत्री थे, तमाम जो मिनिस्टर्स उनकी टीम में थे वो भी अपने आप में धुरंधर थे। उन्होंने मोन्टेक सिंह आलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था। उन्होंने तमाम एक से एक एक्सपर्ट्स को अपनी टीम में शामिल किया था, चाहे वो सड़क परिवहन के एक्सपर्ट हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे हम तमाम तरह के जो प्रमुख जो कांग्रेस के अंदर जो ज्ञान के भंडार कहे जाते हैं, उनको उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया। राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात रही। और आपको एक और चीज बताता हूँ, कांग्रेस संगठन, आज कांग्रेस संगठन हो या कोई भी राजनीतिक दल, वो कोष से चलता है, बिना कोष के कोई भी संगठन नहीं चलता। जब ये कांग्रेस भी घाटे में आ गई थी और आर्थिक रूप से कांग्रेस की स्थिति भी खराब हो रही थी, उस समय ये तय हुआ और एक कमेटी का निर्माण किया गया, जिसे मनमोहन कमेटी कहा गया। मनमोहन कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोष चला करता है। मनमोहन कमेटी की सिफारिश ये है कि लाभ पर के पद पर बैठा हुआ कोई भी कांग्रेस नेता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, या चाहे बोर्ड का चेयरमैन हो, चाहे वो निकायों में चेयरमैन हो, चाहे जिला परिषद में हो, वो सब अपने हिस्से की एक निश्चित राशि कांग्रेस फंड में जमा कराएंगे, कांग्रेस कार्यालय में जमा कराएंगे, और सालाना ये राशि एक बार जमा होती है, या यूँ कह सकते हैं कि एक अपना वेतन साल भर में एक बार वो जमा कराता है, जिसकी मियाद 31 दिसंबर तक रहती है। और सभी को ये काम करना पड़ता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, और ये इस योगदान से ही कांग्रेस का कोष चलता है। कांग्रेस के सालाना जो कार्यक्रम होते हैं
कांग्रेस के कार्यालय जो चला करते हैं, जी। उनके संसाधन जो चलते हैं वो इसी मनमोहन कमेटी की सिफारिशों से जो उत्पन्न हुए कोष के कारण चलते हैं। तो ये बड़ी बात है। जैसा कि मैं राजस्थान को लेकर कहा कि राजस्थान का बड़ा योगदान, राजस्थान में उन्होंने डॉक्टर सीपी जोशी ने उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, मंत्रालय के मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और बहुत करीब से उनको देखा। यहाँ तक कि जब सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कार्यशाला संबोधित करने के लिए राजस्थान की विधानसभा के प्रांगण में आमंत्रित किया था और मनमोहन सिंह ने सबको संबोधित किया था। यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि राजस्थान के पर न केवल उन्होंने ट्रस्ट किया, राजस्थान के नेताओं पर ट्रस्ट किया। सचिन पायलट उन्हीं की टीम में कॉर्पोरेट मंत्री रहे और कई महकमे में सचिन पायलट वहां पर टेलीकॉम संभाला, और साथ ही वहां पर कहा जा सकता है कि नए चेहरों को फ्री हैंड देने का काम, आगे बढ़ाने का काम मनमोहन सिंह ने किया। वो राहुल गांधी के टेस्ट को जानते थे, हालांकि कई मौकों पर ऐसा भी रहा जब एक बिल का जो ड्राफ्ट था उसको उन्होंने सदन के अंदर राहुल गांधी ने फाड़ा था, लेकिन इसके बावजूद मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के बीच में एक अलग तरह की बॉन्डिंग थी। और राहुल गांधी ने इसीलिए कहा कि मेरा गुरु आज संसार से चला गया, तो उसके पीछे का कारण ही है। लेकिन अगर ईमानदारी की बात की जाए, ऑनेस्टी की बात की जाए, तो लाल बहादुर शास्त्री से मनमोहन सिंह की तुलना होती है, और कहा जाता है कि ईमानदारी में भी उनके सरीखा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है। संजय बारू ने अपनी किताब में बहुत कुछ उल्लेख उनका किया, लेकिन ये जरूर है कि मनमोहन सिंह एक ऐसे विजन को पीछे छोड़कर गए हैं और अभी भी उनके विजन पर उतना काम नहीं हुआ है। विपक्ष में अटल जी, नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, तमाम बड़े नेता विपक्ष के, बीजेपी के, वो अक्सर उनसे इसी ज्ञान के मद्देनजर उनसे बात भी किया करते थे, क्योंकि जब देश की मजबूती की बात होती है, देश की बहबूदी की बात होती है, आर्थिक ताकत बनने की बात होती है, तो वहाँ राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर बात की जाती है। देश पर संकट आता है तब भी राजनीतिक जो दलबंदी होती है उससे ऊपर उठकर काम किया जाता है। मनमोहन सिंह बहुत सामरिक सोच के व्यक्ति नहीं थे, मनमोहन सिंह बहुत गहरे राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं थे, लेकिन जो देश को उस समय जरूरत थी, आपको ध्यान है कि मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में एक विलक्षण घटना थी देश की राजनीति की। शरद पवार ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका। सोनिया गांधी ने भी अपने प्रधानमंत्री बनने की अनिच्छा को आगे बढ़ाते हुए, जिसके कांग्रेस के नेता त्याग कहते हैं, उसको अनिच्छा को जारी रखते हुए उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन उस समय ये तय माना जा रहा था कि प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये नाम बहुत सुर्खियों में था। बिल्कुल। गांधी परिवार ने भरोसा किया मनमोहन सिंह पर। उसका कारण आगे जाकर लोगों को समझ में आया कि आखिर मनमोहन सिंह पर क्यों भरोसा किया गया था। जब आर्थिक मंदी से पूरी दुनिया परेशान थी, त्रस्त थी, बेरोजगारी के हालात पनप गए थे, उद्योग धंधों चौपट हो गए थे, व्यापार घाटे में आ गए थे, जी। लोग अपने व्यापारी, आमजन सब परेशान थे। उस दौर में मनमोहन सिंह ने जो काम किया, जो उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के समय सीखा था, या पीवी नरसिम्हा राव के उदारीकरण के दौर के वक्त जो कुछ मनमोहन सिंह ने जाना था, उनके कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री रहते हुए या उससे पहले आरबीआई गवर्नर के तौर पर जो उनकी नीतियां थी, उसको उन्होंने फिर प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया, और बहुत ही माकूल तरीके से उन्होंने आगे किया। आज हमारे बीच में अहमद पटेल नहीं है, वो बहुत कुछ बता सकते थे मनमोहन सिंह के बारे में बहुत करीब से, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर अहमद पटेल थे, और मनमोहन सिंह से उनका राजनीतिक तौर पर जो नाता था वो अपने आप में बहुत अहम रहा। आज अहमद पटेल भी नहीं है और मनमोहन सिंह हमारे बीच से चले गए। मुझे लगता है एक पैटर्न कांग्रेस पार्टी का, एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक, एक कहा जा सकता है वो व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ, लोभ, लालच के कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं देते आए। वो कोई मूल रूप से कांग्रेसी नहीं थे, कोई वैचारिक तौर पर भी कांग्रेसी नहीं थे, जन्मजात भी कांग्रेसी नहीं थे। वो गांधी परिवार के क्लोज आए अपने कृतित्व के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण और अपनी कर्तव्य निष्ठा और कर्म के कारण। और यही कारण है कि और इसी जो उनकी खूबी है
ये बात उठी जब म्यूट मनमोहन कहा गया, उन्हें उनके खिलाफ प्रचारित किया गया, नारे लगे विपक्ष की ओर से, चुनाव प्रचार में उनको लेकर कई तरह के कार्टून्स बनाए गए, कई तरह के उनके खिलाफ अलग अलग हमले किए गए। विपक्ष के जो नेता थे उनमें भी कई ऐसे नेता थे जो इस तरह के प्रचार को पसंद नहीं कर रहे थे कि मनमोहन सिंह के खिलाफ इस तरह का प्रचार नहीं किया गया। यही कारण था कि दूसरी बार फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, आपको ध्यान होगा। उसका सबसे बड़ा कारण था मैं नरेगा और मनमोहन सिंह पर उठाए गए लांछन। दूसरी बार जब सरकार बनी, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी 2G स्कैम और इन सब कारणों के कारण वो चुनाव तीसरी बार सरकार नहीं रही और फिर नरेंद्र मोदी की आंधी ने कांग्रेस के सभी दलों को नेस्तनाबूद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी ने अपार लगाने का काम किया। लेकिन ये जरूर है कि 2 बार की सरकार थी, उस 2 बार की सरकार में कई अहम जो काम हुए, उन्होंने कांग्रेस को भी ताकत दी थी। ये अलग बात है कि कांग्रेस उस ताकत को आगे मजबूती के साथ नहीं बढ़ा पाई और जब जरूरत थी राहुल गांधी को उस वक्त मोर्चा संभालने की, वो उस वक्त संभाल नहीं पाए थे और मनमोहन सिंह की नीतियां जो थी वो आज भी अमर है और यही जो कहा जा सकता है कि हमारे देश की आर्थिक ताकत के तौर पर भी है। आज हम मोंटेक सिंह आहलूवालिया को भी याद करना चाहेंगे जो सारथी के तौर पर मनमोहन सिंह के साथ जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया और देश की बहबूदी के लिए काम किया। आज चाहे आधार हो, चाहे मैं नरेगा हो, चाहे ऐसे अनेकों स्कीम्स, चाहे सबसे बड़ी बात है सूचना का अधिकार की बात हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो, राइट टू हेल्थ हो, ये तमाम जो बड़े बड़े कहा जा सकता है फैसले थे वो मनमोहन सिंह के थे। गरीब आदमी के लिए जो काम हुआ वही सबसे अहम। आज देश के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है, महंगाई, और उसकी चपेट में सबसे ज्यादा कौन आता है? मध्यम वर्ग का आदमी, गरीब आदमी। उसको बचाने की दिशा में जो काम उस दौर में हुए थे वो बहुत अहम थे। सरकार, यूपीए की सरकार का जो आखिरी दूसरा कार्यकाल था, जो अनेकों घोटालों के कारण बदनाम हुआ, वो मनमोहन सिंह की छवि पर असर डालता रहा। लेकिन मनमोहन सिंह की खुद के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई भी किसी तरह का आरोप नहीं लगा। उनकी जो सफेद कमीज थी उसके ऊपर एक भी दाग नहीं रहा। देश की राजनीति में ऐसे बिरले नेता मिलेंगे जिनकी कमीज पूरी राजनीतिक दलदल के बावजूद सफेद रही और कहा जा सकता है कि एक ऐसे राजनीतिक अवतार के तौर पर वो सामने आए। बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल, क्योंकि उनको याद हमेशा किया जाएगा। भारत की जो स्थिति थी, न केवल भारत बल्कि तमाम देशों की एक ऐसी स्थिति थी, आर्थिक तौर पर बात की जाए, उस टाइम पे उन्होंने भारत को उभारा। बहुत शुक्रिया योगेश जी, जानकारी आपने साझा करी, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आर्थिक सुधार के नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। देखिए, बहुत ही एक हृदय विदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि तमाम जो दिग्गज है उनके द्वारा प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दुख व्यक्त यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि राजनीति क्षति है और उदारीकरण की जो नीति उन्होंने अपनाई उससे भारत भी चर्चा में था। और जब पूरी दुनिया में ये आर्थिक तंगी थी, उस दौरान उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को डगमगाने नहीं दिया। और अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके चलते शोक यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी यहाँ पर घोषित किया गया है और आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों को भी रद्द किया गया।